Hello my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I am with you with another news article. Today I will read this article in front of you, then I will explain the meaning of all the advanced vocab and idiomatic expression that has been used in this article. इसके साथ साथ मैं आपको इस जो आर्टिकल है इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी बताऊंगी. So to get the meaning of advanced vocab that has been used in this article, we will read this article in detail. इसमें इस्तेमाल होने वाले जो जितने भी एडवांस vocab और idiom और phrases हैं उनके मीनिंग मैंने अलग से लिख दिए हैं. आज हम लोग कवर करेंगे pertaining, mugging, convicted, allies and armed robbery. इनके मीनिंग मैं आपको बताऊंगी. आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें. आप कोशिश किया करें रोज़ाना की बेसिस पे आप इनका रिवाइज़ किया करें ताकि आप एक हैबिट में आ सकें इनको अपने स्पोकन में राइटिंग में यूज़ करने की. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे आर्टिकल बाय रीडिंग इट्स हेडिंग. स्ट्रीट क्रिमिनल सेंटेंस्ड, सज़ा दी गई टू 7 ईयर्स, 7 साल की इन प्रिजन, कैद में. यहाँ आप देखेंगे कि ये जो एक जो हेडिंग लिखी गई है इसमें इज़ आर एंड वाज वर कुछ भी नहीं है और हेडिंग में होती है इज़ आर एंड वाज वर. हम इसको रिडक्शन कर सकते हैं इन सब हेल्पिंग वर्ब की, जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस का है, लेकिन इज़ आर एंड वाज वर कुछ भी नहीं लिखा गया. ठीक है, डायरेक्ट V3 लिख दिया गया है क्योंकि मैं जानती हूँ कि राइटिंग जो इसकी हेडिंग होती है उसमें रिडक्शन मेथड यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का उन्हें सेंटेंस्ड पैसिव वाले टेंस में यूज़ किया गया, उस सेंस में इसे यूज़ किया है. तो इसके बारे में नॉलेज के लिए, फुल नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ते हैं आज का आर्टिकल. अब मैं आपको बताऊं कि इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा एडवांस वोकैब यूज़ की गई है, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा. अ सेशन कोड हैज़ सेंटेंस्ड अ स्ट्रीट क्रिमिनल टू 7 year rigorous imprisonment in a case pertaining to mugging of a citizen near Al Mustafa Hospital, खोखरपुरा. अब देखें जी, कहते हैं सेशन कोड ने हैज़ के बाद V3 आता है. हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. सेशन कोड क्या है? सब्जेक्ट. सेशन कोड ने हैज़ सेंटेंसेस का मतलब होता है फैसला सुना देना. ये हम वर्ड तब यूज़ करते हैं कोर्ट के लिहाज से हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं जब हम कहना हो किसी को सज़ा सुना दी गई है, उस सज़ा के बारे में फ़ैसला सुना दिया गया है सज़ा के सेंस में, तो तब हम सेंटेंस का वर्ड यूज़ करते हैं. कहते हैं सेशन कोड है सेंटेंस्ड, फैसला सुना दिया है स्ट्रीट क्रिमिनल को टू 7 year rigorous imprisonment, 7 साल की जो सज़ा बामशक्कत. ठीक है जी, बामशक्कत 7 साल की सज़ा सुना दी है. इन अ केस, इस केस में परटेनिंग मुतल्लका टू मगिंग, चोरी चकारी करना या किसी को हरासा करना या किसी को किडनैप करना. टू आ सिटीज़न, एक सिटीज़न को. परटे मुतल्लका इलाके के एक शहरी को चोरी लूट मार के केस में. नियर अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल खोखरपुरा के नज़दीक. वो कहा जा रहा है कि सेशन कोर्ट ने एक स्ट्रीट क्रिमिनल को 7 साल बामशक्कत कैद की सज़ा सुना दी है अपने मुतल्लका इलाके में एक सिटीज़न को लूट सूट के केस में, जो कि अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल खोखरपुरा के नज़दीक है. ठीक है, आई होप इतना सा आपको समझ आ गया होगा. आगे देखिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज शाहद अली मेमन प्रोनाउंस का मतलब किस चीज़ को अदा करना है, इसका मतलब उन्होंने अदा किया. द जजमेंट, फैसला. आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस एंड हेयरिंग आर्गूमेंट फ्राम बोथ. आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस, तमाम एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद, एंड हेयरिंग, सुनने के बाद, आर्गूमेंट फॉर बोथ साइड. अब ये देखें इसमें सब्जेक्ट क्या है. हम बात किसी का हम कह रहे हैं सेशन डिस्ट्रिक्ट जो जज था शाहद अली मेमन, उन्होंने शाहद अली मेमन ने, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक. शाहद अली मेमन ने प्रोनाउंस्ड अदा किया या बोला, ये हमारा वर्ब है. क्या बोला? द जजमेंट, फैसला. आपके बाद आफ्टर और रिकॉर्डिंग, ये हमारे पास क्या है? ये प्रेपोजिशनल फेज. आपको पता है आफ्टर के बाद जितना भी वर्ब है वो ING के फॉर्म में आता है. ठीक है, आफ्टर रिकॉर्ड नहीं होगा. आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद, एंड हेयरिंग, और सुनने के बाद. अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो एंड आफ्टर तो है ही नहीं, लेकिन इसका आफ्टर यही है, इन दोनों का आफ्टर यही है. ये दो चीज़ों को एंड के साथ जोड़ा हो गया है, लेकिन इनका जो आफ्टर है वो यही है. आफ्टर के बाद वर्ब यही है
आफ्टर रिकॉर्डिंग के, क्या रिकॉर्ड करने के बाद भाई, एविडेंस रिकॉर्ड करने के, एंड आफ्टर हेयरिंग द आर्गूमेंट फ्रॉम द बोथ साइड। ये आफ्टर दोनों के लिए अलग नहीं लिखा उन्होंने ये आफ्टर दोनों के लिए सिंगल टाइम ही लिख दिया है, लेकिन इनका वर्ब 2 दफ़ा लिखा गया है। ठीक है जी, समझ आ गया कितना खूबसूरत राइटर ने ये जुमला लिखा। आफ्टर रिकॉर्डिंग, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद, हेयरिंग द आर्गूमेंट फ्रॉम द बोथ साइड से आर्गूमेंट सुनने के बाद। यहाँ हमने अभी एक वर्ड पढ़ा है परटेनिंग का होता है मुतलका हो या मुतलका इलाकों में। मगिंग का मतलब होता है राह चलते पर क्या करना, हमला करना। राह चलते पर हमला कर देना, लूट खसूट करना, चोरी करना। राह चलते पर हमला करना या उससे लूट खसूट करना। तो वो इस सिलसिले में उसको सज़ा दी गई है। द जज द कन्विक्टेड नासिर अली खान एलिस दिलशाद अली खान। एलिस का मतलब होता है उर्फ, कन्विक्टेड का मतलब होता है जो सज़ा याफ्ता होता है। ठीक है, जिस पे जुर्म आयद कर दिया जाता है। कन्विक्टेड जिसको सज़ा याफ्ता, जिस पर जुर्म आयद किया गया है। और एलिस का मतलब होता है जिसका उर्फ कहते हैं ना कि मतलब बाबर उर्फ बिल्ला, ये इस तरह के हम लोग नाम यूज़ करते हैं, तो उर्फ के लिए एलिस का वर्ड यूज़ किया जाता है। क्या है, द जज कन्विक्टी का मेरा वर्ड दादे है सज़ा याफ्ता। द जज कन्विक्टीज या सज़ा आयद की नासिर अली खान एलिस उल्फ दिलशाद अली खान ऑफ कमिटिंग करने पर एंड आर्म्ड रॉबरी। कमिटिंग का मतलब है कोई जुर्म करना। एंड आर्म रॉबरी में सला रॉबरी, मतलब उसके बाद कोई असला था तब उसने चोरी की है। आर्म रॉबरी एंड रूल्ड, और जो खिलाफ वर्जी की है रूल की। उन्होंने कहा कि जो जज ने उसने सज़ा आयद की नासिर अली खान को विक्टिम कमिटिंग मतलब कोई जुर्म करते हुए, नासिर अली खान को कमिटिंग जुर्म करते हुए आर्म रॉबरी का एंड रूल के खिलाफ। द अक्यूज द मुजरिम आफ्टर हिज अरेस्ट, अपनी अरेस्ट के बाद, हैड रिमेन रखा गया था। खबर कल की है, लेकिन कल से पहले 4 दिन पहले उसे किडनैप, उसे जो है ना वो उसे अरेस्ट करके उसे रखा गया था इन जेल में। एंड लेटर उसके बाद ही गॉट बेल, और उसकी जो है वो बेल हो गई थी। एंड हिज बेल बॉन्ड स्टैंड कैंसल, और उसका जो बेल थी वो कैंसल कर दी गई थी। ठीक है जी, बेल स्टैंड कैंसल्ड एंड हिज श्योरिटी इज़ डिस्चार्ज, उसकी जो श्योरिटी थी वो भी डिस्चार्ज कर दी गई, उसकी डिस्चार्ज हो गई थी। ठीक है जी, पास्ट का है, स्टैंड कैंसिल हो गई थी, एंड श्योरिटी इज़ डिस्चार्ज, उसकी श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो गई थी। द कोर्ट पुट द केस को आगे किया ऑफ एब्सॉर्डिंग अक्यूज्ड फ्राज्ड ऑन डॉर्मेंट फाइल। कहते हैं जो कोर्ट है ना, पुट द केस को रख दिया ऑफ एब्सॉर्डिंग का मतलब होता है तस्दीक करना। ठीक है जी, एब्सॉर्डिंग का मतलब होता है मुतअल्लिका या तस्दीक के साथ, जो उस पे जिस पे आयद जुर्म है। एब्सॉर्डिंग अक्यूज्ड वो मुजरिम जो सज़ा याफ्ता है, वो मुजरिम जिसकी तस्दीक है कि भाई ये मुजरिम ही मुजरिम है। एब्सॉर्डिंग अक्यूज्ड मुजरिम फ्राज ऑन डॉर्मेंट फाइल का मतलब है ठीक है रख दो, इसकी फ़ाइल देख लेंगे बाद में, इसकी फ़ाइल को उस जगह उन्होंने इस केस को रख दिया। ही वुड बी ट्राइड फॉर द रॉबरी आफ्टर हिज अरेस्ट। कहते हैं कि ही वुड बी ट्राइड फॉर, कहते हैं ही वुड बी ट्राइड, उस पर जो वो केस है वो सुना जाएगा। ही वुड बी ट्राइड, वो होगा ट्राइड, सुनाई देगा उसमें, उस पर जो केस है वो सुना जाएगा। फॉर रॉबरी का केस आफ्टर हिज अरेस्ट, उसकी अरेस्ट के बाद उसके ऊपर जो केस है वो उससे सुना जाएगा, उस केस को उसके बाद सुना जाएगा, उस केस के मुतल्लक मज़ीद काम किया जाएगा। इसका इस सेंटेंस का ये मतलब है। बेस्ड ऑन द कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस ऑफ द एविडेंस, कम्प्रीहेंसिव एनालिसिस, एविडेंस होता है जितने भी शवाहद के, दोनों पार्टियों के जितने भी हमें शवाहद मिलते हैं उनके एनालिसिस की वजह से इट इज़ एविडेंट, ये क्लियर है, इसकी बात तस्दीक की जाती है। डैट द प्रोसिक्यूशन हैज़ इस्टेब्लिश, कहते हैं प्रोसिक्यूशन का मतलब है मुलव्वस होना, हैज़ इस्टेब्लिश कर दिया गया है इट्स केस बियॉन्ड आ रीज़नेबल डाउट। कहते हैं कि जितने भी एनालिसिस उसके मतलब हमें यह है कि उसमें इस गुनाह में इसका मुलव्वस होना पक्का है, एक रीज़नेबल डाउट के पार, मतलब सिर्फ इसके ऊपर डाउट नहीं है, मतलब जितने भी शवाहिद मिले हैं उसकी बेस पर, जिस पर जो इल्ज़ाम है प्रोसिक्यूशन है इसका, जो इल्ज़ाम है इसका मुलव्वस होना पाया गया है।
द टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही, ठीक है। टेस्टिमनी का क्या मतलब है? गवाही, गवाहों की गवाही देना। द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस, गवाहों की गवाही। सपोज्ड बी कोऑपरेटिव एविडेंस, कहते हैं कोऑपरेटिव एविडेंस का वो होता है तस्दीकशुदा एविडेंस, ठीक है जी। कोऑपरेटिव एविडेंस, तस्दीकशुदा एविडेंस मतलब ऐसे एविडेंस, ऐसे उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो तस्दीकशुदा हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन, फाइंड इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमें चीज़ें मिले, फाइंडिंग मिली है कन्विंसिंगली, जो कि हकीकत में इम्प्लीकेट वाज़ा करते द अक्यूज मुजरिम इन द कमीशन ऑफ द क्राइम, के उस मुजरम की इस क्राइम में मुलव्वस होने की बात को वो क्या करती है? वो तस्दीक करती है। द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ठीक है जी। आप ये देखें, जो एक सेंटेंस है ये बहुत बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन अगर हम इसकी पार्सिंग करें तो आप देखेंगे कि उसमें कोमल गाल गा के इस सेंटेंस, ये पूरे पैराग्राफ में 2 सेंटेंस है, उनको जोड़ा गया है। उन्होंने क्या कहा थी? बेस्ड ऑन कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ एविडेंस बाय द बोथ पार्टी। पहले उन्होंने बात ही ये कर दिया कि एविडेंस की बेस पर दोनों तरफ से इट इज़ एविडेंस, इट इज़ एविडेंस, ये बात क्लियर है कि द प्रोसिक्यूटर लवर्स हैज़ एस्टैब्लिश, इसका इस सज़ा में मुलव्वस होना पक्का है। इट्स केस बियॉन्ड अ रीज़नेबल डाउट, एक रीज़नेबल डाउट के बहुत पीछे, बहुत पार जो है इसका एविडेंस की बेस पे इसका इस बात में मुलव्वस होना, इस बात का सबूत है किसने ये चोरी की है। ये देखें किस तरह उन्होंने वर्ड्स के साथ खेला है, किस बात को पहले लिख दिया, उसके बाद अगली बात को लिख के उन्होंने कोमल गा के इस जो कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाया गया है। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।